MPSV ग्रुप फॉर एग्जाम डेट 8 मई 2025 सेकंड शिफ्ट। सुंदर पिचई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान CEO हैं? गूगल, IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। किस कंपनी के CEO हैं? गूगल के। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। गूगल की संस्थापक सदस्य लैरी पेज और सर्गी ब्रेन हैं। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। एप्पल के संस्थापक कौन हैं? स्टीव जॉब्स। कब के अप्रूव हुआ था? 1976 में। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षा, साहित्य, शास्त्रीय संगीत, ललित कला। तो सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किस राज्य में बधावन बंदरगाह विकसित किया जा रहा है जो सभी मौसमों के लिए उपयुक्त है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बधावन बंदरगाह किस राज्य में? महाराष्ट्र में। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। 1966-67 के मध्य में हरित क्रांति भारत में यह किसकी दिमाग की उपज थी? नॉर्मन बोरलॉग की। बोरलॉग ने विचारा था लेकिन स्वामीनाथन ने इसे अपनाया था। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन है दुग्ध क्रांति के जनक कहा जाता है। किसी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दुग्ध क्रांति का जनक, व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक किसी वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। अब 4, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से स्थित है? कहाँ पर स्थित है? मैकाल पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, गौड़बिल शिखर, महादेव पहाड़ी। कहाँ पर स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मैकाल पर्वतमाला में स्थित है। क्वेश्चन 6, नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है? पेंच, ताप्ती, माही, चंबल नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिले के मुल्ताई शहर से निकलती है। यह 724 किलोमीटर बहती है। MP में 322 किलोमीटर बहती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और चंबल नदी मऊ में जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इस पर गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना आदि परियोजना चंबल नदी पर बनी है। इसके बाद किस वर्ष भारत ने केंद्र राज्य संबंधों पर सरकरिया आयोग की स्थापना की? केंद्र राज्य संबंधों पर 1980, 1981, 1982, 1983। किस वर्ष केंद्र राज्य संबंधों पर सरकरिया आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1983 में। सरकरिया आयोग किस लिए? सरकरिया आयोग रणजीत सिंह सरकरिया ने 1983 में गठित किया था केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए। केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए सरकरिया आयोग गठित किया था। कब? 1983 में। और 1964 में एक और आयोग था कोठारी आयोग जो शैक्षिक सुधार के लिए गठित किया था। ठक्कर आयोग 1984 में। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उसकी इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए ठक्कर आयोग की स्थापना 1984 में की थी और 1984 में ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद, यानी कि इसको प्रश्न में पेपर में गलत आया था अनुच्छेद, लेकिन यहाँ पर भाग लिखा था किस भाग में। यहाँ पर भाग दिए हुए हैं, इसमें अनुच्छेद लिखा है, लेकिन अनुच्छेद 51 का में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य 51 का में शामिल हैं। और किस भाग में? चौथा, पांचवा, कौन से भाग में? पांचवे, चौथे, तीसरे, चौथे ए में। तो चौथा ए में है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, उसमें चौथा ए में है। और किस अनुच्छेद में? 51 का में। तो ऑप्शन इसका डी आंसर है। इसके बाद मध्य प्रदेश के मध्य भाग को कौन सा भाग बनाता है?
डेक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार। तो मध्य प्रदेश के मध्य भाग को कौन सा भाग बनाता है? ऑप्शन डी, मालवा का पठार। फायान ने मालवा की जलवायु को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। किसने कहा? फायान ने। चीन के यात्री थे। इसके बाद 2020 में किस भारतीय खेल व्यक्तित्व को पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया? 2020 में किस भारतीय खेल व्यक्तित्व पद्म विभूषण MP गणेश, MC मरियम, रानी रामपाल, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्रिकेट के कैप्टन थे, पूर्व कैप्टन थे। रानी रामपाल क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और किसको दिए पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? MC मरियम को। MC मरियम मणिपुर की मुक्केबाज खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं? मणिपुर की मुक्केबाज खिलाड़ी हैं। इनकी आत्मकथा बायोग्राफी है अनब्रेकेबल। कौन बायोग्राफी का नाम क्या है? अनब्रेकेबल। विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी नीली भेल, अफ्रीका गैंडा, अफ्रीकी सवाना हाथी, दरियाई घोड़ा। तो स्तनपायी दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? नीली भेल। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। और दुनिया का सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है, सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड। छोटी सी चिड़िया होती है। सबसे ऊंचा पशु कौन सा होता है? जिराफ। जिराफ की लंबी गर्दन होती है। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा, यमुना, कृष्णा, महानदी। तो चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की। नर्मदा अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। और महानदी कहाँ पे बहती है? उड़ीसा में। इसका आंसर चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी? यमुना। किस शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध भोजेश्वर महादेव मंदिर जिसमें विशाल शिवलिंग स्थापित का निर्माण हुआ था? राजा मानसिंह ने करवाया था, महाराज सिंधिया ने करवाया था, राजा भोज और सम्राट अशोक। किसने करवाया था? भोजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। सम्राट अशोक सांची का स्तूप जो 200 रुपए के नोट पर स्थित है। राजा मानसिंह ग्वालियर का किला, मान महल, सास बहू का मंदिर कहाँ पे? ग्वालियर में है। ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा हॉकी खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा था? पेरिस ओलंपिक 2024 कौन था? मनप्रीत, PR श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह, विवेक सागर। कौन थे? विवेक सागर। मध्य प्रदेश के किस पैरा तैराक को खेलों में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्म श्री पुरस्कार मिला? देवेंद्र झाझरिया, सत्येंद्र सिंह लोहिया, शरद कुमार, मरियप्पन थंगावेल। किसे दिया गया था? सत्येंद्र सिंह लोहिया को। पद्म श्री पुरस्कार पर सत्येंद्र सिंह लोहिया को। स्टार मल्लखंभ खिलाड़ी पूजा मालवीय मध्य प्रदेश के किस शहर से हैं? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। कहाँ से हैं पूजा मालवीय? मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से हैं। उज्जैन में 12 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा। उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन 17 है, मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा किस वर्ष से लागू किया गया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें।